हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीतास बायोलॉजी। आज टॉपिक जोटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स। ये चैप्टर ऑलरेडी देखिबा जदी ये बेच होची क्लास 12 पिला मानक पई, क्लास 12 CHSE स्टूडेंट मानक पई, जोथरे कि हमें बेच 2025 26 बैच कंटिन्यू होची। ऑलरेडी गोटे चैप्टर जोटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 1 कंप्लीट हे कि तार जते सारा लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस सरीची। आजिरो पार्ट अछि जोथरे कि शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस करबा आ ओनली डिफरेंस रहिला जोटा कि नेक्स्ट वीडियो रे भी कंटिन्यू हबो। तो आजिरो टॉपिक रे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स जोटा कि पार्ट 1 एबे कंटिन्यू करिबा, देन पार्ट 2 रे आउ जदी कोनोसी टाइप रो किछि इंपोर्टेंट रहिला ताले सेथरे भी हमें डिस्कशन करिबा। ओके, तो आजिरो स्टार्ट करिबा वीडियो जोटा कि क्लास 12 बायोलॉजी पिला माने आउ जो पिला माने क्लास रे माने ग्रुप रे एबे जाय जॉइन करिनो जाय कि हमर YouTube रे जाय कि प्लेलिस्ट रे सर्च करि परिबो एंड सर्च को जाय कि क्लास 12 CHSE बैच रे जॉइन कर परिबो। ओके, तो स्टार्ट करबा हमर शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट शॉर्ट नोट जोटा कि मन रख पिला माने एटा ग्रुप बी रो पार्ट। जेमति कि हमें जानि चंती CHSE एग्जाम रे जो कंटिन्यू होची एग्जाम सेथरे दुईटा पार्ट जाउची। फर्स्ट पार्ट कोन अछि ना जदी शॉर्ट नोट्स टाइप रे से कहूची, गोटे शॉर्ट नोट्स जोटा कि 2 मार्क्स रो शॉर्ट नोट्स अछि एंड आउ गोटे पार्ट शॉर्ट नोट्स रहउची जोटा कि 2.5 मार्क्स रो शॉर्ट नोट्स रहउची। आई जो 2.5 मार्क्स रो रहउची सेथरे आइदर शॉर्ट नोट्स भी आसी परिबो ता सहित डिफरेंस आसी परिबो। मोस्टली जियोलॉजी रे शॉर्ट नोट्स आसे एंड बॉटनी रे डिफरेंस आसे। ओके, तो किंतु डिफरेंस जदी देखिबा हमें इटा होची ग्रुप बी पिला माने ए जो इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमें करउचंती जोटा कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, तो इटा ग्रुप बी रे जाउची। टोटल ऊपर तमरो एग्जाम रे जो पडिबो सेटा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आ ग्रुप डी रे। ग्रुप ए रे रहिबो एमसीक्यू एंड ग्रुप बी रे रहिबो शॉर्ट नोट्स जोटा कि 2 to 3 सेंटेंस रे लिखा जाय थाए, किंतु हमको मोस्टली 5 सेंटेंस रे कंप्लीट कयारो अछि। ओके, तो फर्स्ट शॉर्ट नोट्स देखिबा। फर्स्ट शॉर्ट नोट्स अछि पार्थेनोजेनेसिस। ए जो पार्थेनोजेनेसिस अछि तो सेटा कि हमरो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो पार्ट, जोथरे कि पार्थेनोकार्पी अछि, अपोमिक्सिस अछि, पार्थेनो जेनेसिस अछि, ता सहित पॉलीएम्ब्रियोनी अछि। ओके, कारू मुर्मू, वेरी गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास रे कारू मुर्मू एब्सेंट थिलो, जोथरे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस रे क्वेश्चन आंसर भी देई नथिलो। नेक्स्ट देखा, हम फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्थेनोजेनेसिस अछि, पार्थेनोजेनेसिस रो फर्स्ट पॉइंट हमको लिखार अछि, इट इज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स पाखरे मोस्टली देखा जाए, किंतु तामान हुए जे एनिमल्स पाखरे देखा जाए नि। ये एनिमल रे मोस्ट कॉमन, किंतु जेहेतु हमें प्लांट विषय रे पढुचंती, हमें प्लांट्स रे जो पार्ट अछि से पार्ट ही पढुचंती। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट रे हियर growth and development of embryos occurs without fertilization। माने मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स रो फ्यूज न हे कि भी आमे कोन पाई परिबा ना गोटे ऑर्गेनिज्म पाई परिबा, माने ग्रोथ भी हेबो, डेवलपमेंट भी हेबो एम्ब्रियोज रो। ओके, तो एम्ब्रियो गोटे मल्टी सेलुलर सेल जोटा कि जाइगोट रो फॉर्मेशन होए। आ जाइगोट रो जेतेबेले एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची सेटा मोर देन वन सेल को नेकी हेथाय, जहा को हमें कहंती एम्ब्रियो। तो ये जाइगोट जेतेबेले फॉर्मेशन होची कहार कहार फ्यूजन ना मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स रा फ्यूजन। बट ए कंडीशन रे जदि हमें पार्थेनोजेनेसिस कंडीशन रे देखिबा, ए जो मेल और फीमेल गेमेट्स रा फ्यूजन प्रोसेस हमें देखिबा नाही। कोनोसी मेल सेल किबा फीमेल सेल रो कोनोसी गोटे सेल डेवलप हे कि गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो। ओके, तो हैप्लॉइड एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन develops into embryos and ultimately into a viable plants, जोटा कि गोटे viable
प्लांट्स फॉर्मेशन करूची जदि एनिमल्स कंडीशन इट इज कॉमन इन एनिमल्स बट एठी हमें जोटा पढुचंदी सेटा नेचुरल फॉर्म ऑफ ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो एनिमल्स कंडीशन रे सेमती कोन देखा जाए ना आमे जानि छथि हनी बी रो जो ड्रोन्स माने अछंती फीमेल रो जो गेमेट्स फॉर्मेशन होची हैप्लॉइड गेमेट जो फॉर्मेशन होची से हैप्लॉइड गेमेट्स रा डायरेक्ट डेवलप्स इनटू ड्रोन्स ओके ताले ड्रोन्स रो जदी तमे प्लॉइड देखिबो से होची हैप्लॉइड किंतु अदर जो हनी बी अछंती से मान होचंती डिप्लॉइड जे कि मेल जे अछि देन फीमेल जे क्वीन अछि से मान होचंती डिप्लॉइड ओके तो जो क्वेश्चन रे तुमको एति पॉइंट्स लेखना अछि ता सहित वाप्स रे सम एंड्स मने रखिबो पिला माने सम एंड्स कंडीशन रे देखा जाए सब एंड्स कंडीशन रे देखा जाए नाही आ प्लांट्स विषय रे जिबा एफिड्स होची तारा एग्जांपल ओके तो नेक्स्ट पार्ट हमें देखिबा पार्थेनोजेनेसिस होची इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंडर आउ गोटे क्वेश्चन अछि जोटा कि पॉलिनेशन टॉपिक रो आ पॉलिनेशन टॉपिक रो बहुत सारा जो शॉर्ट नोट्स अछि पिला माने ए ईयर पई माने 2026 रे जो माने एग्जाम देबे सीएचएससी एग्जाम समान का पई बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट गोटे ओके तो एलोगेमी रे हमर पॉइंट्स देखिबा कोन लेखिया को छी ना एलोगेमी को फास्ट दिन से मन रखिबो या एलोगेमी कोन सुरे डिफरेंस दिन नुआ it is a cross pollination eta ko man rakhiba it is a case of cross pollination where pollen grains of one flower is transferred to the stigma of a flower of same or different plant of same species भी हितिबो same plant हितिबो किंतु ट्रांसफर करिबो कोन ना one flower ru one flower another flower को ताले कंडीशन केमती ना धराछो इटी गोटे आम पाखरे प्लांट्स अछि ए प्लांट्स रे आ गोटे ब्रांचेस अछि सेठी भी गोटे फ्लावर अछि एंड एठी गोटे फ्लावर अछि एमिति भी कंडीशन हेई पारे एलोगेमी कहा को कहबा ना ए फ्लावर जदी ए फ्लावर को पॉलिनेशन होची ये हला गोटे कंडीशन और अनदर कंडीशन कोन ना ए जो प्लांट्स अछि इठी गोटे प्लांट्स अछि ता पाखरे गोटे फ्लावर अछि another part इटी गोटे फ्लावर अछि ओके तले ए कंडीशन रे हमें कोन देखिबा ना ए फ्लावर जदी पोलन ग्रेन ट्रांसफर होउची तले से कंडीशन को भी कोन कहिबा ना एलोगेमी किंतु कंपल्सरी से माने सेम स्पीसीज हिथिबा दरकार डिफरेंट स्पीसीज हेले ताको कहा जाए हाइब्रिडाइजेशन ओके तो नेक्स्ट पॉइंट हमें कोन देखिबा ना इट इज बेस्ट फेवर्ड बाय डाइक्लिनी माने जहार एटा मोस्टली को कंडीशन रे देखा जाए जार फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल हिथिबे माने सेकंड कंडीशन रे मोस्टली देखा जाए देन जिनोगेमी इज आल्सो एलोगेमी जिनोगेमी को भी हमें एलोगेमी कहउचंती बट लिटिल बिट डिफरेंस अछि कोन ना पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन genetically different anther and stigma जो जिनोगेमी कंडीशन रे भी अंडर रे हमें डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट आंथर एंड स्टिग्मा को भी पॉलिनेशन कर परिबा यार एग्जांपल है कोन अछि शुगर केन एंड एप्पल अछि यार एग्जांपल ओके त नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हेरकोगेमी तो हेरकोगेमी कंडीशन रे कोन कहउची ना हेरकोगेमी आमे जानि चंती गोटे क्रॉस पॉलिनेशन को जोटा कंट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रो गोटे टाइप्स बामे कहि परिबा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करूथिबा सम बाइसेक्सुअल फ्लावर कंडीशन रे हेरकोगेमी देखा जाए ओके तले ए कंडीशन हमें कोन कहि परिबा फर्स्ट पॉइंट हमें कोन लेखिबा ना इन hermaphrodite angiosperm hermaphrodite रो सिंबल जो देखिबा एटा होछ hermaphrodite जहां पाखरे मेल पार्ट भी प्रेजेंट थिबो एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट थिबो सेही कंडीशन रे हमें ताको कोन कहउचंती ना hermaphrodite बोली कहउचंती ओके तो नेक्स्ट देखो it is a strategy to reduce sexual interference between anther and
स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट्स कहि परबा ओके तो देयर इज partial separation of anther and stigma within flowers गोटे फ्लावर पाखरे धरा जो एटा गोटे फ्लावर अछि एठी धरा जो सेमानक पाखरे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दैट मींस कार्पेल प्रेजेंट अछि एठी प्रेजेंट अछि सेमानकर स्टामेन प्रेजेंट अछि तो कौन कंडीशन थी ना एठी जदि कोनोसी भी बैरियर प्रेजेंट रहे वॉल प्रेजेंट रहे ताले ऑब्वियसली एठी मेल और फीमेल कौन कर परिबे ना पॉलिनेशन कर परिबे नाही बा क्रॉस कर परिबे नाही आ सेही कंडीशन को कौन कुआ जाय हेरकोगेमी तो सिंपली हमें लिखि परिबा there is a partial separation of anther जोते कि a barrier is present a barrier present अछि जोड़ा को कहा जाय हेरको मींस ही barrier okay so a barrier present between stamen and carpel which prevent cell pollination example le kon na calotropis is the example okay the next question को जिबा question number 4 को जिबा जोटा कि आमे देखुचो कोन ना जिटोनोगेमी तो जिटोनोगेमी also एक example of कोन कहि परिबा ना गोटे टाइप्स होची pollination रो आमे जानि चंती pollination is of three types जोटा कि ऑटोगेमी जिटोनोगेमी and जीनोगेमी ओके तो जिटोनोगेमी रे में कोन देखिबा ना फर्स्ट पॉइंट लिखिबा जिटोनोगेमी रो डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower in same plant is called जिटोनोगेमी जो थरे कि आमे धरा सो एटु गोटे प्लांट्स देखुचंती जो प्लांट्स पाखरे जो फ्लावर प्रेजेंट अछि एंड अनदर प्लांट्स अछि जो थरे कि गोटे फ्लावर प्रेजेंट अछि किंतु कंडीशन कोन अछि ना ए जो फ्लावर अछि या पाखरे ही ब्रांचेस प्रेजेंट अछि या पाखरे जो फ्लावर अछि ए ट्वीट के क्रॉस बाटा को कोन कुहा जाय ना जिटोनोगेमी ये सेम प्लांट हिथिबो कंपलसरी एठी भी जदी गोटे प्लांट्स अछि तले ए कोन गोटे फ्लावर रो अनदर फ्लावर को छिबो तले में कहि परिबा in case of pollination of one flower by another growing on same plants then although जिटोनोगेमी is functionally a cross pollination माने तमे जे देखिबो क्रॉस पॉलिनेशन एठी फंक्शनली बदला रे आ गोटे वर्ड भी लिखि परिबो कोन ना morphologically it is a कोन ना क्रॉस पॉलिनेशन but genetically it is a same as autogamy तो सेति पय कोन को आजा ना it is a type of कोन ना क्रॉस पॉलिनेशन नुह सेल्फ पॉलिनेशन तले pollen grains comes from same plant रो जेहेतु होची यार भी जीनोटाइप जहा थिबो ऑब्वियसली यार भी जीनोटाइप सेम थिबो तले कोन कहि परिबा ना it is a morphologically it is a cross pollination आमे देखु छंती one flower with another flower सेत पे आमे कहू छंती cross pollination but actually it is a type of corn ना self pollination let's देखो यार एग्जांपल अछि मेजी देन देखो देन आसुची कोन ना जीनोगेमी कोन कहूची ना it is the fertilization of a flower by the pollen of a flower from a different plants यदि जीनोगेमी कहा को कहबा ना it is a fertilization जेमति एलोगेमी हमें लिखि दिले ठीक सेमति एथरे लिखबा it is a fertilization of a flower of pollen grain of different plants पाखरे होतले it may be same species or another species it produces genetically modified offspring या द्वारा कोन हे परिबो ना genetically भी समाने modified हे पारंती तकर जीनोटाइप भी बहुत सारा डिफरेंस आसे जाको हाइब्रिड प्लांट बोली भी हमें कहि परिबा then third रे कोन लिखबा ना depending upon the agencies of pollination is of following types यदि agencies काहे कि ना जते बडे one flower रू एठी गोटे फ्लावर अछि and another plants जदि फ्लावर को ट्रांसफर होची obvious कथा जे एठी कोन अछि ना कोनोसी गोटे एजेंट रो आवश्यकता पड़ी पारे आ जो एजेंट रो आवश्यकता अछि तो सेटा भी पुनी से एजेंसीज बेसिस रे पॉलिनेशन को फॉलोइंग टाइप्स रे डिवाइड कराइछि
जेमती कि एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली। तो आमर हाइड्रो एनिमोफिली काहाकू कुआ जाए ना जदि विंड द्वारा पॉलिनेशन करूची, हाइड्रोफिली काहाकू कुआ जाए ना वाटर द्वारा पॉलिनेशन कले थ्रू द वाटर जदि पॉलिनेशन करूची, ठीक सेमती एंटेमोफिली जदि इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन करूची। ओके, एतिक को छाड़ देले अदर टाइप्स भी हम पाखरे अछि जेमती चेरेप्टेरोफिली, तो डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट अछि। यार एग्जांपल जे देखिबा ग्रास एंड ओनियन इज द एग्जांपल ऑफ जिनोगेमी। Then 6 number jiba question, 6 number question kon कहूची पिला माने, it is a phenomenon in which a plant is unable to perform successful self fertilization, self sterility केतेबेले ना एमती किछि phenomenon अछि जोथरे कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करबाकू दब नाही, ता माने सेम प्लांट रो केबे फर्टिलाइजेशन करबाकू दबनी। It prevents self pollination, it is also known as self incompatibility भी कुहा जाए, जोटा कि टोबाको पाखरे पोटैटो पाखरे देखा जाए। धरा जाओ गोटे कंडीशन मनेली एटा गोटे आम पाखरे कोन प्रेजेंट अछि ना गोटे कार्पेल प्रेजेंट अछि, एठी प्रेजेंट अछि S1 S2 प्रेजेंट अछि, एटा होछि तार जीनोटाइप को लिखि देली। धरा जाओ पोलेन ग्रेन मैंगो प्लांट्स, धरा जाओ एटा गोटे पोलेन ग्रेन पडिला आम पाखरे S1 पडिला, S2 देन S3 पडुची, ताले आम पाखरे S1 S2 जेहेतु प्रेजेंट अछि, S3 ही एठी पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन करिवो, ता माने फर्टिलाइजेशन करिवो। जदि एमती किछि कंडीशन देखा जाउ थाए ताले सेही टाइप्स को कोन कुआ जाए ना सेल्फ स्टेरिलिटी। सेम जीनोटाइप हेले से माने पॉलिनेशन करिवे नाही, सेम प्लांट्स हेले सेठी माने पॉलिनेशन हेले से सेठी फर्टिलाइजेशन हबो, तो प्रिवेंट करिवो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, देखा आ पाखरे 7 नंबर क्वेश्चन रे आसी पहुंचिले जोरा कि एंटेमोफिली। देखा पिला माने एंटेमोफिली कोन कहूची, जो एंटेमोफिली देख फर्स्ट पॉइंट हम देछि कोन ना एंटेमोफिली आमे जानि चंती इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हेले इट इज ए टाइप ऑफ एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, तो जोथरे कि इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जोफिली। तो जोफिली अंडर रे जेते सारा पॉलिनेशन होची ता भितरे मोस्ट कॉमन होची किए ना एंटेमोफिली। तो एथरे कोन होची ना पोलेन ग्रेन कैरिड आउट बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। यदि इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होची ताले से कंडीशन को कहा जाए एंटेमोफिली। एंड दिस फ्लावर जो फ्लावर रे इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होची ताको कोन कहा जाए ना एंटेमोफिलस फ्लावर। तो ये इंसेक्ट माने किए ना लाइक बीज, फ्लाइज, बीटल्स एक्सेट्रा, एमाने होचंती कोन ना एंटेमोफिली रे जो इंसेक्ट माने इन्वॉल्व होचंती। तो एंटेमोफिलस फ्लावर पाखा तमे कोन देखिबो पिला माने ना सबु बेल पे देखिबो कोनोसी टाइप रे जदि इंसेक्ट इन्वॉल्व होची से माने ब्राइटली कलर्ड हिथिबे, सेंट प्रोड्यूस करथिबे बा नेक्टर प्रोड्यूस करथिबे। ओके, तो ये होची कॉमन, ये जो लाइन लिखा है एंटेमोफिलस फ्लावर आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड सेंटेड विथ नेक्टर, ताले ए कंडीशन को कोन कहसिबो ना इटा कंप्लीटली समस्त का पाखरे कॉमन। किंतु स्पेशल प्लांट्स पाखरे तमे कोन देखिबो ना इन सम स्पेसीज फ्लोरल रिवर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू लाई एग्स। आमर प्रोफाइलस कंडीशन रे देखिबो से माने इंसेक्ट मानको को कोन प्रोवाइड करचंती ना गोटे सेफ प्लेस कोन पई ना से मानकर अंडा देबा पई, जोथि पई कि सेटा होची कोन ना फ्लोरल रिवर्ड, ता बदले ताको कोन करिया को अछि ना से पॉलिनेशन रे हेल्प करूची, ता बदले ये ता अंडा को कोन करूची ना एडिबल पार्ट रे दोची। तो नेक्स्ट पॉइंट रे कोन लिखिबार अछि द फ्लावर समटाइम्स सीक्रेट्स फाउल ऑडर। तो एमती किछि फ्लावर अछि जहा पाखरे कोन अछि ना फाउल माने दुर्गंध, आ जोथि पई कि टू अट्रैक्ट इंसेक्ट
किए ना फ्लाइज एंड बीटल्स माने अट्रैक्ट हेबे को कंडीशन रे ना जेते बेले से मानकर फाउल स्मेल करिवो। तो जेमिति कि आमे सो देखुछंती ओलो जो देखुछ सेही गच्छरे भी तमे देखिबो कोन जोटा कि आमर प्रोफाइलस ऑलरेडी ऊपर लेखा सरिछि। तो सेही प्लांट से तमे देखिबो जोता फ्लावर अछि से माने बहुत दुर्गंध करे माने किछि समय पई सेमति नै कि जे पूरा फ्लावर ता कंटीन्यूअसली दुर्गंध करथिबो आइदर 30 मिनिट्स रु 1 आवर पर्यंत से मानकर स्मेल बहुत खराब थाए जोथि पई कि फ्लाइज माने एंड बीटल माने अट्रैक्ट हेकी सेठी कोन करंती ना पॉलिनेशन रे हेल्प करछंती। ये होची एक्सेप्शनल कंडीशन ये गोटे देन थर्ड नंबर रे कोन कहूची ना एटा किंतु कॉमनली सबु एंटेमोफिलस फ्लावर पाखरे देखा जाए पिला माने कोन ना द पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी heavy and surrounded by yellow oily sticky substance called pollen kit बोली कहा जाए। तो सेमानक चारि पाखरे जेते सारा एंटेमोफिली बा एंटेमोफिलस फ्लावर अछंती सेमाना पोलन ग्रेन देखिबो सेमाने स्पाइनी हितिबे फास्ट दिनछ हेवी सराउंडेड हितिबो गोटे येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस ऑयली सब्सटेंस रे जेटा कि आधेड्स करिबारे सेमानकु हेल्प करे। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें 8 नंबर क्वेश्चन पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन कौन कहूची ना इट इज द फीमेल गेमेटोफाइट माने एम्ब्रियो सैक पढौछन पिला माने एम्ब्रियो सैक रे हमको कौन पढियार अछि ना एकु आउ कौन कहा जाए ना फीमेल गेमेटोफाइट बोली भी कहा जाए। ए फीमेल गेमेटोफाइट रे कौन देखिबो पिला माने ना it is the female gametophyte present in the ovule of flowering plants flowering plants रो ovule भितर आमे देखुचंती काहाकू ना एम्ब्रियो सैक को सेमति कंडीशन कोन ना धरा जो एटा गोटे कार्पेल अछि स्टिग्मा स्टाइल ओवारी तार अछि ओवारी भितर आमे कोन देखिबा ना ओव्यूल आ ए ओव्यूल भितर फॉर्मेशन हम जोटा सेटा होची कोन ना एम्ब्रियो सैक आ ए एम्ब्रियो सैक केमति फॉर्मेशन अछि ना इट इज द फीमेल गेमेटोफाइट present in the ovule of flowering plants ovule भितर present अछि the thin wall sac contains से जो एम्ब्रियो सैक अछि से कोन कंटेन करूची ना thin wall हिथिबो egg nucleus contain करूची other nuclei contain करूची जोटा कि give rise to endosperm and embryo on fertilization जेतेबेले fertilization परे से माने embryo भी formation करछन। Okay, the next point मन रखो embryo sac is said to be formed when haploid megaspore nucleus divide हबो जेतेबेले haploid megaspore formation हबो से megaspore ता कोन करबो ना further divide करबो तो जेतेबेले divide करबो तीनी थोर से माने divide कर सारिबा परे हमर formation हबो embryo sac जोथरे कि एंटीपोडल सेल थिबो सेंट्रल न्यूक्लियस थिबो आ ता सहित कोन थिबो ना एग apparatus प्रेजेंट थिबो मजरे थिबे एग एंड दुटा साइनोइड सेल। ओके तो इट possesses 2 haploid nuclei 6 haploid cell जोड़ा कि केतरा ना 2 haploid nuclei प्रेजेंट थिबो 6 haploid cell थिबो do not have wall तो सेत पे कोआ जाय कोन ना it is the most common type of embryo sac found in 80% of the angiosperm plant जोड़ा को कोन कोआ जाय ना पॉलीगोनियम टाइप बोली कोआ जाय। ओके पॉलीगोनियम टाइप रे तमे कोन देखिबो ना टोटल ऊपर केतटा न्यूक्लियस अछि ना 7 सेल देखिबो and 8 nucleated structure देखिबो। ओके त नेक्स्ट देखिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पॉलीएम्ब्रियोनी ये हो गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स पिला माने ए कंडीशन इन व्हिच occurrence of more than one embryo in the seed यदि सीड भीतर तमे more than one embryo present अछि देखुछो that is called polyembryony poly means many तो many embryo यदि present अछंती ताले से कंडीशन को हमें कोन कहबा ना पॉलीएम्ब्रियोनी।
It is due to formation of कौन पे इटा formation होची ना formation of more than one egg in embryo sac. Embryo sac भीतर जति more than one egg cell present अछि ताले से condition को कुआ जाय polyembryonic. Anthony von Leeuwenhoek first discovered polyembryony. It is most common in gymnosperm. যদি তুমি দেখিব polyembryony আমি angiospermy plants দেখুছতি no doubt কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম পাই ডিসকভার করলে আন্টোনি ফন লিওয়েনহক जोटा कि मोस्ट कॉमनली देखा जाए कोठी ना जिम्नोस्पर्म रे एंजियोस्पर्म रे मोस्ट कॉमन नुह एंजियोस्पर्म रे फर्स्ट टाइम पे देखी थिले किंतु कॉमनली पुनी जदी एंजियोस्पर्मी प्लांट कंडीशन रे कुआ जाए कि मोस्टली कोठी देखा जाए मोस्टली ऑकर्स पॉलीएम्ब्रियोनी कोठी ताले सेही कंडीशन रे कोन लेखिबो ना साइट्रस फ्रूट लेखिबो साइट्रस पाखा देखा जाए साइट्रस अंडर रे ऑरेंज भी जाउची लेमन भी जाउची बट सेही जगह रे काजुआरेना रे भी देखा जाए अपुंसिया रे भी देखा जाए जदी तुमको पॉइंट्स रे आगोटे पॉइंट्स भी लिखि परिबो इट इज ऑफ टू टाइप्स ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का को कुआ जाए जदी जाइगोट ट्रू मोर देन वन माने वंस धरा जो एम्ति कंडीशन हुए कि ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन गोटे कहूची धरा जो एटी गोटे जाइगोट प्रेजेंट अछि एटा होची कोन ना जाइगोट जाइगोट आगो को डेवलप है कि धरा जो दुईटा चारिटा सेल हेगला तो डिवाइड के चारिटा सेल हिसाला परे each one develops into a zygote से माने समस्त सेपरेट हेगले देन एक्ट एज ए कोन ना जाइगोट एक्ट कले आउ जोथि पई कि ये भी गोटे जाइगोट ये भी गोटे जाइगोट देन ये भी गोटे जाइगोट यदि एम्ति कंडीशन देखा जाए पिला माने ताले सेही कंडीशन को कोन कुआ जाए ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी किंतु जाइगोट को छाड़ देले अदर कोनोसी भी जदी सेल रो फॉर्मेशन होची गोटे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची देन इट इज कॉल्ड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी ओके देन आमे छिबा 10 नंबर क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन कोन अछि ना इनकम्पैटिबिलिटी और ताकू कोन कुआ जाय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कुआ जाय Now, it is a means of controlling breeding behavior among the plants. Plants मानक पाखरे जो breeding behavior देखा जाउची सही condition देखा जाए due to incompatibility. It act to prevent self fertilization and to prevent sterilization of ovule by foreign pollen. A incompatibility दुईटा टाइप्स रही पारे. It may be heteromorphic with differences in floral structure but it is also homomorphic हे पारे it may be heteromorphic माने different morphologically different हेथिबो floral structure नहले incompatibility रो main reason कोन थिबो ना homomorphic present थिबे ओके तो नेक्स्ट पॉइंट हमें देखिबा पिला माने मेगास्पोरोजेनेसिस माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑलरेडी 10 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस सरिलानी पिला माने तो मेगास्पोरोजेनेसिस कोन कहूची ना फास्ट तार डेफिनेशन कोन से भी गोटे शॉर्ट नोट्स लिखुछो तार डेफिनेशन लिखिबो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल जदी मेगास्पोर मदर सेल माने रखिबो गोटे डिप्लॉइड सेल आ मेगास्पोर होची कोन ना गोटे हैप्लॉइड सेल गोटे डिप्लॉइड सेल जेतेबेले मेयोसिस करूची एंड फॉर्मेशन करूची चारिटा सेल वन इज फंक्शनल अदर थ्री डिजेनरेट ताले सेही कंडीशन में कोन कहबा ना मेगास्पोरोजेनेसिस कुहा जाय देन द meiotic division of megaspore mother cell leads to formation of haploid megaspore कोन फॉर्मेशन करूची पिला माने ना haploid megaspore फॉर्मेशन करूची देन द embryo sac तापर सिरा आगो को जेकी कोन हबो ना मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक तो इट टेक्स प्लेस कोडी देखा जाय ना गाइनोसियम ऑफ द फ्लावर एंड्रोसियम रे नो कोडी ना गाइनोसियम रे इन एंजियोस्पर्म one megaspore becomes functional and other degenerate मन रखिबो मेल कंडीशन रे जदी गोटे मेगास्पोर माने एमएमसी रु जेता डेवलप हबो चारिटा one is functional other three कोन करिबो ना degenerate
बट सेही कंडीशन रे जदि हमें फीमेल कंडीशन रे देखिबा फीमेल कंडीशन रे हमें देखिले कोन ना तीनटा डिजेनरेट हो जाउची किंतु मेल कंडीशन रे मेल पाखर जो एमएमसी अछि चारिटा जाक कोन हबो फंक्शनल हबो आ गोटे गोटे पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हबो ओके ताले ए कंडीशन रे कोन मन रखिलो ना मेगा स्पोरोजेनेसिस मन रखिलो ओके त नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन अछि पॉलिनेशन देखो 12 नंबर क्वेश्चन कहूची कि पॉलिनेशन और फास्ट दिन मुझे एमती कहूची पॉलिनेशन रो डेफिनेशन लिखिबो कोन लिखिबो ना इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of a flower to the stigma of same plant भी ही पारे और डिफरेंट प्लांट ऊपरे यदि क्रॉस होउची बा ट्रांसफर होउची ताले सेही कंडीशन को कोन कुहा जाय पिला माने ना पॉलिनेशन कुहा जाय पॉलिनेशन आर बा पोलेन जो अछि पोलेन ग्रेन जो प्रेजेंट अछि आर कैरिड बाय विंड द्वारा भी ही पारे इट मे बी वाटर इंसेक्ट एनिमल्स टू द स्टिग्मा जो आंथर पाखरु स्टिग्मा को जाउची सेटा कैरिड काहा द्वारा ही पारे इट मे बी विंड वाटर इंसेक्ट एनिमल द्वारा ही पारे ताले pollination रो टाइप्स तापरे लेखिबा pollination is of three types one is autogamy then chitonogamy then cynogamy but मने रखिबो जदि हमें ब्रॉड कैटेगरी रे कहिबा pollination is of two types one is self pollination another is cross pollination autogamy is a type of self pollination cynogamy is a type of cross pollination but chitonogamy is a example of both autogamy and cynogamy okay समस्त को बुझी होची the germination of pollen and penetration of pollen tube into the ovule leads to fertilization and formation of fruit and seed जोड़ा कि आगो को जाय कि कोन फॉर्मेशन करूची ना फॉर्मेशन करूची फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होची यदि फर्टिलाइजेशन न हबो तले फ्रूट और सीड ही फॉर्मेशन हबा कंडीशन रियली देखा जाए जो कि स्पेशल कंडीशन रे ही देखा जाए ओके ताले नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स कोन अछि ना आउटब्रीडिंग डिवाइस पिला माने जदि मो सहित जते बेले भी तमे मो क्लास करूची लाइव क्लास रे करूची तमे चाहिले एठु भी डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स को लिखि परिबो नहले ताकू स्क्रीनशॉट मार के रखि देखि पछरे भी लिखि परिबो ओके देन हमें पढ़िबा कोन ना आउटब्रीडिंग डिवाइस देखि परथवा आउटब्रीडिंग डिवाइस रे बहुत सारा पॉइंट्स अछि बट लेखिबा को अछि तमु केतटा ना 4टा रो 5टा केमति लेखिबो ताकू मु कहि दोछि पिला माने ना आमे जानि छथि कोन ना आउटब्रीडिंग डिवाइस कोन ना दीज आर the device to discourage self pollination discourage काहा को करूची self pollination ताले encourage काहा को करूची ना क्रॉस pollination ये मींट फॉर कोन पे प्रेजेंट अछि ना मोस्टली ये प्रेजेंट अछि हमरो क्रॉस pollination को इन्वॉल्व करिया पे जो थरे कि द मेकानिज्म आर को मेकानिज्म रे आउटब्रीडिंग डिवाइस होची ना unisexuality then dichogamy then self sterility then hercogamy then heterostyle एटा तुमको कॉमनली ए दिटा पॉइंट्स को कंपलसरी लिखिबार अछि बट या पर जो पॉइंट्स लिखिबो कहा विषय लिखिबो पिला माने नै जो यूनिसेक्सुअलिटी कहछि 1 2 then 3 then 4 then 5 ये जो पांचटा एग्जांपल हमें देले या भितरु जे कोनोसी तीनटा तुमको लिखिबार अछि आइदर यूनिसेक्सुअलिटी डाइकोगेमी सेल्फ स्टेरिलिटी लिखि परिबो नले सेल्फ स्टेरिलिटी हेरकोगेमी हेटेरोस्टाइली लिखि परिबो जे कोनोसी तमे तीनटा लिखिबो जेमति कि फर्स्ट टाइम देखिबा डाइकोगेमी कोन ना डाइकोगेमी होची गोटे कंडीशन जो कंडीशन रे स्टामेन और कार्पेल ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर रो स्टामेन एंड कार्पेल जो अछि मैच्योर एट डिफरेंट टाइम स्टामेन ता और कार्पेल ता डिफरेंट टाइप रे मैच्योर हबो तले केमती सेल्फ पॉलिनेशन हे परिबो जोति पे के सेथरे क्रॉस पॉलिनेशन होय
देन सेकेंड पॉइंट रे कोन ना सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ना कोन ना जेनेटिक मेकानिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन जरी जीनोटाइप सेम हेतिबो म ऑलरेडी भी कहि सारि छी इटा धरा जो हम पाखरे कार्पेल प्रेजेंट अछि इट जदी S1 एंड S3 प्रेजेंट अछि ताले सेही कंडीशन रे कोन हबो ना एटी S1 अछि देन S2 अछि देन S3 अछि तो ये को रिजेक्ट कर दबा एको रिजेक्ट करबो यार पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करबो रीजन कोन पिला माने कोन पई कंडीशन देखा जाउची ना रीजन होची ये सेम जीनोटाइप को केबे भी पॉलिनेशन करबा को दबो नाही इट इज ए मेकानिज्म दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन देन V नंबर रे कोन अछि ना चास्मोगेमस फ्लावर पिला माने जो चास्मोगेमस फ्लावर कंडीशन केमती देखिबा ना these are the open flower our open flower which expose stamen and carpel to facilitate cross pollination तो commonly एठी कोन होची आप सेल्फ पॉलिनेशन होची बट तमे चाहिले ताको क्रॉस पॉलिनेशन भी करिवो चाहिले तमे सेल्फ पॉलिनेशन भी कर परिवो ओके तो नेक्स्ट देखा हेरकोगेमी ऑलरेडी मु कहि सारची कोन इन दिस कंडीशन ए बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन stamen एंड कार्पेल जोडा की हेल्प करूची कोन ना क्रॉस पॉलिनेशन को कोन प्रेजेंट अछि ना गोटे बैरियर प्रेजेंट अछि बा गोटे कोनोसी गोटे पार्ट प्रेजेंट अछि जहा द्वारा stamen एंड कार्पेल रो फ्यूज हे परिबो नाही देन लास्ट पॉइंट कोन ना हेटेरोस्टाइली आउ थरे भी कहि दोची पिला माने ए क्वेश्चन पई जे कोनोसी तिनिटार एग्जांपल तमे लिखिबार पड़िबो तो a condition in which the style and stamen length vary among individuals of same species तो individual of same species पाखरे एक condition देखा जाए which is common style and stamen length are vary among individual and the same species okay the next देखो question number 14 रे आसी पहुंचिले क्वेश्चन नंबर 14 रे कोन देछि देखा क्वेश्चन नंबर 14 रे देछि अपोमिक्सिस जेमति कि स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर ये आ गोटे एग्जांपल पिला माने ना ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटा कोन गोटे ना ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन plants that involves the development of seed embryos without fertilization हमर seed formation होची embryos formation होची without fertilization तो टर्म ए टर्म टा के बाहर करथले ना विंकलर के बे 1908 रे देन कोन कहूची ना seed contains embryos that are clone of the parent plant भली देखिबा को because the embryos develops from diploid cell and diploid cell रो डायरेक्ट फॉर्मेशन होची इथरे आउ कोन पॉइंट्स लेखे रछि ना it is common in higher plants पाखरे कमली देखा जाय पाखा के 35 families रे कंडीशन देखा जाय it is more common in polyploidy condition रे then diploid plants रो most commonly कोठी देखा जाय ना polyploidy condition रे देखा जाय ओके तो एबे हमें देखिबा कोन ना नेक्स्ट ईयर एग्जांपल देखिबा जोरा कि पोएसी एस्टेरेसी रोजेसी एंड रूटेसी होची यार एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट हमें जिबा कोन ना 15 नंबर क्वेश्चन को जिबा 15 नंबर क्वेश्चन रे कोन देछि 15 नंबर क्वेश्चन रे देछि कि पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन रे हमको लिखबार अछि पूरा प्रोसेस को चारटा रो पांचटा पॉइंट्स रे लिखिबा कोन ना पोलन पिस्टिल interaction called. Now, pollen pistil interaction is a group of events that occurs from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry into the ovule पर्यंत ए प्रोसेस को कहा जाय और ए पॉइंट्स को जदि न लिखिबा डायरेक्ट ए पॉइंट्स को लिखि परिबा कोन it is a dynamic process involving pollen recognition by stigma or pistil for compactable pollen पूरा इवेंट्स को चाहिले तमे लिखि परिबो पॉइंट्स को डायरेक्ट भी एठू तमे लिखि परिबो ओके
The next point कौन है? Incompatibility pollen grain or sterile pollen grain are rejected by the pistil and do not allow growth of pollen tube. Okay, next देखा. Compactable pollen grains are encouraged by pistil for growth and development of pollen tube. Compactable जो pollen grain हिथिबो, जो pollen grain को ताकू कौन करिबो ना encourage करिबो, से आगो को जाके pollen tube growth करिबो. आउ जे incompatible हबो ताकू reject कर दबो. बस तापरे कौन ना once encourage कला परे कौन हबो ना the pollen tube grow through the stigma and style to reach the ovary. Then ovary पाखरे पहुंची जिवो. ओके, नेक्स्ट देखा. नेक्स्ट देछि कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आंथर वॉल. आंथर वॉल देखो, आंथर वॉल लिखिबा सहित आमे माइक्रोस्पोरांजियम भी लिखि परिबा. A typical microsporangium appears circular and is surrounded by four walls. ए जो माइक्रोस्पोरांजियम अछि बा आंथर वॉल अछि से सराउंड करछि केतरा ना चारिटा वॉल. ए चारिटा वॉल कोन ना गोटेला एपिडर्मिस, देन एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर, देन टापेटम. सबथरे गोटे गोटे पॉइंट्स लेखिला कंप्लीट. ना epidermis कोन ना, it is the outermost single layer of cell which protective in nature. Then endothecium is the second layer with thick cell wall which help in dehiscence of anther. जे कि कोन करूची ना dehiscence of anther रे help करूची. It is also protective in nature. Then third point रे कोन लिखिबार अछि, middle layer in the third layer composed of 1 to 3 layer. सबुरे लेखे हमें सिंगल लेयर, बट एठी कोन लिखिबा ना ये तीनटा लेयर तयार हिची. इट हेल्प्स कोन हेल्प करूची ना dehiscence of anther रे हेल्प करूची. The last innermost layer कोन प्रेजेंट अछि ना, it is fourth and innermost layer of cell. ये होची सबुठु innermost layer जोरा कि dense cytoplasm रे थाए. Then many nuclei भी present थाए. केबे केबे diploid, केबे केबे ploidy polyploidy भी condition थाए. यार मेन काम कोन ना, it provide nourishment to the developing pollen grain. जो pollen grain develop होची ताकू हेल्प करूची बा nourishment जे दोची से होची किए ना ए आंथर वॉल रे थिबा टापेटम. ओके, त नेक्स्ट पार्ट जिबा में कोन ना, नेक्स्ट पार्ट दिछि, नेक्स्ट क्वेश्चन दिछि कोन ना pollen grain. pollen grain रे मन रख ओनली तुमको लिखिबार अछि केतटा ना 5टा पॉइंट्स लिखिबार अछि. जे कोनसी 5टा पॉइंट लिखि परिबो. जेमति कि स्टडी ऑफ pollen grain is called palynology. Pollen grain are unicellular haploid uninucleated cell. In generally ये globular होता है, but other forms also present. Other organism पाखरे other forms भी देखा जाए. Covering of pollen grain को कौन कहा जाए? Sporoderm. Outer thick wall को कौन कहा जाए? Exine. Inner thick wall को intine कहा जाए. Exine को थ्रे composed है ना highly resistant जोरा कहा जाए sporopollen और intine formation है pectocellulose रे. आउ ता सहित समाना पाखरे कौन प्रेजेंट अछि? जम्पोर प्रेजेंट अछि. मोस्टली जो पॉइंट्स तुमको लिखार अछि 1 2 3 देन 4टा. ए पॉइंट 4टा को छाड़ीबा नाही. देन तमे अदर जे कोनसी पॉइंट्स को तमे ऐड कर परिबो. मने रखो आमे जो pollen grain रो स्ट्रक्चर ऑलरेडी आमे पढि सारिचती, तार स्ट्रक्चर को भी मने रखिबो. जेते बेले कोनसी टाइप रो एमपी हैला कि हमको 2टा रो 3टा पॉइंट्स लेखुचो, तमे चाहिले ताको डायग्राम रे भी माने लिखि पारिबो. डायरेक्ट डायग्राम कर देबो, डायग्राम रे किछटा पॉइंट्स को लिखि पारिबो. जेमते कि आउटर वॉल को कहा जाय एक्साइन, इनर वॉल को कोन कहा जाय ना इंटाइन. देन पोर लाइक स्ट्रक्चर अछि दैट इज कॉल्ड जम्पोर. देन सेंटर रे कोन प्रेजेंट अछि? न्यूक्लियस. ओके, ये पॉइंट्स को तमे लिखि पारिबो.
तो नेक्स्ट आम देखा कौन ना नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स देखा पोलेन ग्रेन रे कौन लिख कहली ना 4टा पॉइंट्स कंपलसरी दे देली देन अदर पॉइंट्स को लिख देन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला कौन ना पोलेन किट पिला माने पोलेन किट कौन ना पोलेन किट जो थे कि आमे पोलेन किट टा मोस्टली समस्त पाखे देखा जाए एंटेमोफिलस फ्लावर पाखे देखा जाए जेमती कि मो स्पोरोपोलेलिन कहली पोलेन ग्रेन रो आउटर सरफेस रे देखा जाए सेमती पोलेन किट भी तो तार चारि पाखे देखा जाए जोटा कि किंतु समस्त पाखे देखा जाएनी ओनली एंटेमोफिलस माने इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन करथिबा फ्लावर पाखा देखा जाए काहे ना जेतले पोलेन ग्रेन से ट्रांसफर करूची से आधेर्स बा लागी कि रहिबा पई इंसेक्ट द्वारा लागी कि रहिबा पई से हेल्प करे तो सही कंडीशन में कहि परिबा pollen kit is a sticky covering found in surface of the pollen grain. It is specially present in entomophilous flower condition which is pollinated by कोडी ना insect द्वारा pollination हेले ताको कहा जाय entomophilous flower. Okay, the next point कौन लिखा अछि ना its sticky nature. सेटा sticky nature हेते काहे कि sticky nature अछि ना ग्लाइकोप्रोटीन अछि लिपिड अछि ग्लाइकोलिपिड अछि देन मोनोसैकेराइड अछि तो सेति पई कि कोन अछि ना स्टिकी नेचर अछि देन हमको फंक्शन ऑफ पोलेन किट भी लिखि परिबो फंक्शन ऑफ पोलेन किट रे कोन लिखिबो ना फंक्शन ऑफ पोलेन किट रे लिखिबो इट हेल्प्स इन पोलेन ग्रेन टू बी ग्लूड टुगेदर ग्लूड माने कोन ना अठा भळे चिपकी जिबा कामरे से हेल्प करूची एंड स्टिक टू द बॉडी सरफेस इन द इंसेक्ट while traveling for one flower to another flower को जाउची जेते बडे सिंपली हमें ताको लेखुचदी कोन ना आधेर्स रे हेल्प करूची ओके ताले आधेर्स मीन्स ये कोन ना गोटे येलो विस्कस स्टिकी सब्सटेंस अछि कोथरे हेल्प करूची ना मोस्टली से आधेर्स हेल्प करूची गोटे इंसेक्ट नै कि जाउची ता पादरे हो किबा ता बॉडी सरफेस रे हो किबा तार जो टेना रे हो पोलेन ग्रेन गोडा लागी के रहि जाय थांती नेक्स्ट देखा नेक्स्ट हमें लेखिबा कोन ना 19 नंबर क्वेश्चन रे आसी के पहुंचीले पुन सेमती कोच के देखा बहुत सारा पॉइंट्स को म ऐड करिछि कहिना जळे हमें चैप्टर पढिथिले सेथरे जो पॉइंट्स को भी ऐड हेछि किंतु तुमको लेखिबार अछि अति बेसी 2 to 3 दउछि बट 4 to 5 पॉइंट्स तुमको लेखिबार अछि जे कोनोसी 4 to 5 पॉइंट्स तथापि मु आउथरे सिलेक्ट करके कहि देबी आ भितरु को पॉइंट्स को लेखि ना tapetum is a specialized layer of nutritive cell found within the anther of flowering plants tapetum विषय में ऑलरेडी आंथर वॉल रे भी पढिचती आंथर वॉल जो अछि तार चारटा लेयर अछि सबटी इनर मोस्ट लेयर को कोन कहवा जाय tapetum आउ से जो tapetum जो सेल द्वारा तयारी छि से सेल को कोन कहवा जाय ना tapetal सेल बोली कहवा जाय ओके तो ये tapetal cell रो काम कोन इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑलरेडी ए पॉइंट्स को न लिखले भी किछ नै और पॉइंट्स को टोटल पे काट दे परिबो ना तो सेल ऑफ tapetum जदि हमें देखिबा सेल जो tapetum रे प्रेजेंट अछि जो सेल तो से माने होचंती कोन ना मल्टी न्यूक्लिएटेड मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो तार मेन काम कोन नरिशमेंट टू द ओलेन माने पोलेन ग्रेन को ये कोन करूची ना नरिशमेंट प्रदान करूची ये गोटे पॉइंट्स लेखिला देन इट कोन ना नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलेन ग्रेन ए पॉइंट्स को लेखिला देन मने रखो ये होची कोन ना स्पेशल पॉइंट्स किछि कहूची जोटा कि एग्जांपल कंपलसरी लेखियार अछि सरगम जेंति के अछि साइनोडोन अछि रिसिनस अछि एटा को लेखिला बट एबे कोन कहूची ना ई जो तीनटा पॉइंट्स अछि ना स्पेशल कंडीशन रे फर्स्ट पॉइंट कोन कहूची ना इट प्रोड्यूसेस लिपिड रिच ऑबिस ग्रान्यूल गोटे ऑबिस ग्रान्यूल प्रेजेंट थाए जोटा कि कंटेनिंग स्पोरोपोलेलिन कंटेनिंग करूची एंड जे कि एक्साइन को फॉर्मेशन करूची एंड पोलेन किट जो मन पाखर देखा जाय सेमानक पाखरे भी ये प्रोड्यूस करूची एंटेमोफिलस पोलेन ग्रेन पाखरे भी सिक्रेट करूची देन आउ गोटे जिंस कोन ना इट सिक्रेट्स एंजाइम लाइक कालोस कालोस एंजाइम भी सिक्रेशन करूची कोटा
जोटा कि डिग्रेडेड होची कालेज एंजाइम द्वारा ए कालेज एंजाइम गले ही से कालोज वाल को डिग्रेडेड करिवो तो कालेज वाल कौन ना तुम जानिछ एमएमसी जोटा कि गोटे सेल आउ डिप्लॉयड सेल अछि ये जेतेबेले मेओसिस करूची से चारिटा सेल फॉर्मेशन करूची हां कि नहीं ए जो चारिटा सेल फॉर्मेशन करूची से चारिटा सेल को कवरिंग हेची गोटे लेयर बा गोटे वॉल लेयर एको कवर करिची आउ ए कवरिंग को कोन कुआ जाय ना कालोज वॉल बोली कुआ जाय आउ इट इज डिग्रेडेड बाय कालेज एंजाइम आउ ए कालेज एंजाइम आसुची कोठु पिला माने ना टापेटमरु आसुची pollen grains are produced a large number of pollen allergy गोटे pollen allergy secretion करूची जेमति कि अस्थमा ब्रोंकाइटिस राइनिट तो एमती बहुत सारा डिजीज प्रोड्यूस करची ये पॉइंट्स ता तुम कोन कहली ना ऑप्शनल पॉइंट्स आइदर के एटा लिखि परिबो के एटा को लिखि परिबो के एटा को चेक कोनसी गोटे पॉइंट्स को लिखि परिबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरांजियम और ताकू कौन कुआ जाए ना ओव्यूल बोली कुआ जाए ये जो मेगास्पोरांजियम और ओव्यूल प्रेजेंट अछि हमको मोस्टली पड़े को ना ओव्यूल किंतु जति मेगास्पोरांजियम भी पडुछि ताले आमे ताको छाड़ीबा नाही तब केमते लिखिबा देखिबा काइना सेम क्वेश्चन आउ ये ओव्यूल पार्ट्स को तमे लॉन्ग क्वेश्चन रे भी सिखिथिबो जेमति कि डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट ऑफ अ मेल गेमेटोफाइट रे भी को पढिछो तो एठी ओव्यूल अकोर्स इनसाइड द ओवरी where it is attached to a parenchymatous coulson like structure called placenta तो ए कंडीशन ता कोन पिला माने ना ओवरी भितरे जेतेबेले गोटे ओव्यूल अटैच हेछि ए ओव्यूल जो पॉइंट रे जो जगह रे अटैच हेछि तो से जगह को कोन कुआ जाय पिला माने ना सेटा को कुआ जाय पारेन माने कोल्सन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्लासेंटा ए पार्ट ऊपर एमसीक्यू भी पड़ी जो प्लासेंटा ऊपर एमसीक्यू भी पड़ी देन जो पार्ट रे से अटैच होउची ताको कोन कुआ जाय ना फ्यूनिकल बोली कुआ जाय ओके तो ओव्यूल हैज टू पार्ट प्रत्येक ओव्यूल दुईटा पार्ट्स थाय वन इज स्टॉक एंड बॉडी तो ए जो पार्ट अछि एठवेती की पार्ट को कुआ जाय स्टॉक एंड अदर पार्ट्स को कोन कुआ जाय बॉडी बोली कुआ जाय The next point कौन लिखे रखी the point of attachment of a body of the ovule is funicle माने ये जो बॉडी टा अछि धरा छ एटा गोटे पूरा कंप्लीटली ओव्यूलर स्ट्रक्चर तो ओव्यूल पार्ट रे एटा होची कोन ना स्टॉक पार्ट तो स्टॉक परे एटा कोन ना बॉडी आ एई दु जण को जे कनेक्ट करिछि जो पार्ट रे से पार्ट को कोन कुहा जाय ना हाइलम बोले कुहा जाय किंतु ए ओव्यूलर स्ट्रक्चर देखिबो जदी ओव्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स देखा जाए देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल जेमिति कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंटीट्रोपस अनाट्रोपस कंपाइलोट्रोपस सिर्सोनोट्रोपस हेमिट्रोपस ओव्यूल देखा जाए ओके नेक्स्ट पॉइंट हम लिखबा कोन ना पॉलिनेशन रो आ गोटे टाइप्स दैट इज कॉल्ड ना ऑटोगेमी तले ऑटोगेमी कंडीशन में कौन लिखिबा ना ऑटोगेमी जो थे कि द ट्रांसफर ऑफ ये तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल पॉलिनेशन तो जो थे कि फर्स्ट पॉइंट लिखबार अछि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम आंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यदि सेम फ्लावर भीतर हुए ताको कोआ जाय ऑटोगेमी बट ऑटोगेमी रो एग्जांपल देखिबो दी पी राइस व्हीट कमेलिना भावला ऑक्सालिस ये होची समानकर एग्जांपल किंतु कंडीशन देखिबा दी ऑटोगेमी को देखिबा टाइप्स इट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज क्लेस्टोगेमी अनदर इज चास्मोगेमी ये जो क्लेस्टोगेमी अछि सेरा को कुआ जाय क्लोज फ्लावर एंड चास्मोगेमी को कोन कुआ जाय ओपन फ्लावर ये जो क्लोज और ओपन फ्लावर कंडीशन कोन ना कमेलिना कंडीशन रे देखिबो तो सेमानकर जो अंडरग्राउंड पार्ट रे जो फ्लावर देखा जाय सेमाने बोर्ड लाइक स्ट्रक्चर हेतबे माने सेमानका पेटल्स आउ सेपाल्स माने देखिबो इ जो सेमाने कोन हेतिबा ना ओपन नथिबे तो पूरा लास्ट पर्यंत से क्लोज फ्लावर माने बोर्ड स्टेज रे ही
सेमानकर पॉलिनेशन होची सेति ताको कोन कुहा से क्लोज फ्लावर बट ओपन फ्लावर कोन ना यार स्टामेन एंड कार्पेल फ्रीली प्रेजेंट थिबे माने एक्सपोज हेतिबे फ्रीली बट सेमानकर सेपाल पेटल भी पूरा खोला थबो फ्लावर्स ता जोथि पाई की कंडीशन रे कोन बे जदी मो एग्जांपल देखेबी तुमको फ्लावर स्ट्रक्चर एटा होची गोटे कंडीशन जोटा कि क्लोज फ्लावर कंडीशन या भीतर ही अच्छी स्टामेन एंड कार्पेल एंड ओपन फ्लावर कंडीशन थाए एमतिका एटा होची ओपन फ्लावर स्ट्रक्चर जोटा कि स्टामेन एंड कार्पेल सबठु ऊपर पार्ट रे प्रेजेंट थी ओके तो ए कंडीशन को कोन कुहा जाय पिला माने ना ए कंडीशन को कुहा जाय ऑटोगेमी रो टाइप्स ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा में आज रो भी लास्ट क्वेश्चन पिला माने 22 नंबर क्वेश्चन जोटा कि पार्थेनोकार्पी ए पार्थेनोकार्पी रे कोन देछि ना पार्थेनोकार्पी रे फर्स्ट हमको डेफिनेशन लेखर अछि द प्रोडक्शन ऑफ आमे जानि छथि पार्थेनोकार्पी कोन ना सीडलेस फ्रूट तले हमको कोन लेखर अछि द प्रोडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन विदाउट पॉलिनेशन भी हबनी एठी फर्टिलाइजेशन भी हब नाही इज कॉल्ड कोन ना पार्थेनोकार्पी बट एमती किछि कंडीशन रे पॉलिनेशन भी देखा जाए बट फर्टिलाइजेशन हुए ना ए जो पार्थेनोकार्पी टर्म अछि सेटा के इंट्रोड्यूस करैतले नॉल जोथरे की पार्थेनोकार्पी को हमें फर्दर 3 टाइप्स डिवाइड कराई छु वन इज जेनेटिक पार्थेनोकार्पी टू इज एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी थ्री इज कौन केमिकल इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी ए जो जेनेटिक पार्थेनोकार्पी देखुछंती एटा मोस्टली कोन पई देखा जाए ना कोन से रीजन रो हाइब्रिडाइजेशन हो किबा म्यूटेशन पई ही एटा देखा जाए किंतु एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी हमर एनवायरमेंटल रो चेंजेस जेमिति बहुत सारा फॉग आसिला किबा स्नो आसिला किबा हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर पई ही ए कंडीशन देखा जाए बट केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी रे कोन कहूची ना कोन से टाइप रो केमिकल आसे हे पर से इंडोल एसिटिक एसिड किबा नाफ्थालिन एसिटिक एसिड हे पारे किबा जिबरेलिन्स पई जदि कोनोसी टाइप रो माने प्लांट्स रो फ्रूट को सीडलेस करबा पई यूज करा जाए बा विदाउट फर्टिलाइजेशन पई यूज करा जाए ताले से कंडीशन को कहा जाए पार्थेनोकार्पी किंतु नेचर रे जोटा नेचुरल वे रे देखा जाउची सेटा होची कोन ना बनाना पाखरे देखा जाउची नेचुरल पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बट आजिका डेट रे देखिबा में टोमेटो कुकुम्बर देन अदर बहुत सारा फ्रूट्स अच्छी आमे ग्रेप्स को भी नबा जदी सथिरे वाटरमेलन रे भी कोन करा जाउची ना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट करा जाउची काहे की ना मेन रीजन होची से माने सीडलेस हेले एडिबल पार्ट अधिक पाइबा ता सहित हमको खाइबा पई इजी बहुत हबो तो जोथि पई की एको यूज करा जाउची कोन पई ना पार्थेनोकार्पी जो फ्रूट को सेटा को से फ्रूट को कोन कुआ जाय पिला माने ना पार्थेनो कार्पिक फ्रूट बोली कुहा जाय ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट रे हमें एग्जांपल टोमेटो भी नहीं पारिबो नेचुरल होची कोन ना बनाना बट आजिका डेट रे टमाटर भी देखा जाउची कुकुम्बर रे देन वाटरमेलन रे एक कंडीशन भी देखा जाए ओके तो आज ही जो 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस कले पिला माने ट्राई करबो तम माने नोट्स रे लेखिबा पई नोट्स रे लेखिकी ताको प्रैक्टिस करबा पई काहे कि ना यदि बायोलॉजी कथा आसे विदाउट प्रैक्टिस रे यदि हमें कहबा कि बायोलॉजी क्वेश्चन को परफेक्टली लेखिबार अछि ताल तुमको फास्ट आंसर कोन ना मोर एंड मोर प्रैक्टिस दरकार कोनोसी टाइप रो बायोलॉजी रो कोनोसी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसिला तुमे बुझी देखि लेखि परिबो नो डाउट न बुझले ही लेखि परिबोनी किंतु ता सहित तुमको कोन दरकार ना मोर एंड मोर प्रैक्टिस दरकार ओके आउ गोटे वीडियो आसीबो जोटा कि हमर डिफरेंस आसीबो ए चैप्टर रे देन डिफरेंस कंप्लीट हे साला परे ए चैप्टर पूरा पूरी कंप्लीट हे जिवो कोटा ना चैप्टर 1 कंप्लीट हो पाई आउ अति बेस रे गोटे की दुईटा क्लास एंड शॉर्ट नोट्स प्रैक्टिस किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस किछि स्टार्ट हबो बस तापरे ए चैप्टर 1 को हमें तापरे कंप्लीट कर दबा
देन आमर फोकस रहइबो जूलॉजी रो चैप्टर 1 ऊपर। ओके, तो जो पिला माने एबे पर्यंत मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करिनो, लिंक ऑलरेडी अवेलेबल अछि, जाय कि व्हाट्सएप लिंक रे जॉइन करि जाओ, जहा द्वारा ए जो चैप्टर कंप्लीट हे सारिबा परे तार नोट्स भी तमे सेठी पाई परिबो, जहा द्वारा तमे ताको प्रिंट आउट खोली कि भी पढ़ी परिबो, आउ ता सहित वीडियो को रेगुलरली देखि परिबो। ओके, तो जो नोटिफिकेशन जीवो सेटा भी सेठी रहितिबो। तापरे पर्सनल आमे कहि परिबा कि कोनसी टाइप रा तम डाउट हला मो सहित कांटेक्ट करि परिबो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास रे हमर आसीबो कोन ना ए चैप्टर डिफरेंस, ता सहित आउ किछि एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज। ओके, तो आज रो क्लास एठी एंड करबा पिला माने।